उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसके विकल्प हैं, पहला राजा नरसिंह देव प्रथम ने, दूसरा राजा कृष्ण देव राय ने, तीसरा कनिष्क ने, चौथा पुलकेशिन द्वितीय ने। जिसका सही जवाब है पहला, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के P/Q वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1995 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए प्राचीन भारत के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जिसके विकल्प हैं, पहला यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जिसका सही जवाब है दूसरा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जबकि 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसके विकल्प हैं, पहला राजा नरसिंह देव प्रथम ने, दूसरा राजा कृष्ण देव राय ने, तीसरा कनिष्क ने, चौथा पुलकेशिन द्वितीय ने। जिसका सही जवाब है पहला, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली में बने हैं। इनका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? पहला वेनसांग, दूसरा फाहियान, तीसरा मेगस्थनीज, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक अध्ययन किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जिसके विकल्प हैं, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा लोथल। बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह अभी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। लोथल अहमदाबाद में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है?
पहला हरिसेन की पुस्तक में, दूसरा कल्हड़ की, तीसरा कालिदास की, चौथा इनमें से किसी में नहीं। जिसका सही जवाब है चौथा, इनमें से किसी में नहीं। बाणभट्ट और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हर्ष के काल की घटनाएं मिलती हैं। हरिसेन व कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, जबकि कल्हड़ कश्मीरी शासक जय सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने राज तरंगड़ी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कश्मीर के राजवंशों की विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? जिसके विकल्प हैं, पहला साम्राज्य का मंडल में विभाजन, दूसरा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, तीसरा राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, चौथा कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यानी सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जिसके विकल्प थे, पहला अरण्यक में, दूसरा सामवेद में, तीसरा यजुर्वेद में, चौथा अथर्ववेद में। जिसका सही जवाब है चौथा, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्राथमिक उल्लेख अथर्ववेद में पाया जाता है, क्योंकि अथर्ववेद को सामान्यतः लौकिक जीवन से संबंधित आचार्यों, व्यवहारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों, रोग निवारण से युक्त संग्रह माना जाता है। अतः इसमें आयुर्वेद से संबंधित अनेक आचार व्यवहार वर्णित हैं, यानी दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।